आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 84,15,000 के विकास कार्यों की सौगात, 3 वार्डों में हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम। महापौर ने सुनी नागरिकों की समस्याएं। लखनऊ अग्निकांड के बाद भिलाई निगम की सख्ती, सिविक सेंटर के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा जांच, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई। अवैध शराब पर दुर्ग पुलिस का बड़ा अभियान, ऑपरेशन विश्वास के तहत 5 आरोपी गिरफ्तार, 4 स्थानों पर दबिश, शराब और नकदी जब्त। मुहर्रम पर दुर्ग पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ताजिया जुलूस के लिए व्यापक पुलिस बल की तैनाती, शांति और सौहार्द के बीच पर्व संपन्न। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिमझिम लाइट दुकान में हुए हत्या के प्रयास के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला नेहरू चौक कैंप 1 का है, जहां प्रार्थी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। प्रार्थी विजय बघेल ने थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिमझिम लाइट दुकान में संतोष गायकवाड़ उर्फ भुरू और उसके साथियों द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपियों ने हत्या की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर प्रार्थी की बाई पसली में चोट पहुंचाई। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने वारदात को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार हथियार भी बरामद किया है। इसके बाद तीनों आरोपियों संतोष गायकवाड़ उर्फ भुरू, विकास यादव और एस एंथोनी उर्फ एलेक्जेंडर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छावनी थाना पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए महापौर अलका बाघमार ने 84,15,000 रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान 3 अलग अलग वार्डों में सड़क, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वार्ड क्रमांक 2 राजीव नगर में आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य तथा दुर्गा चौक तक नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं वार्ड 21 आशा नगर बंद गली में सीसी रोड निर्माण और सिंधिया नगर में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा वार्ड 51 दुर्गा चौक, प्रगति नगर, बोरसी उत्तर और मधुबन नगर क्षेत्र में भी सड़क, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिनकी कुल लागत 84,15,000 रुपए बताई जा रही है। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से जल निकासी, आवागमन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान महापौर ने वार्डवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत कोलिहापुरी ने स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण का ऐसा मॉडल पेश किया है जो पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया है। यहां महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों ने प्लास्टिक कचरे को न केवल स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाया, बल्कि उसे अपनी आय का मजबूत स्रोत भी बना लिया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला पंचायत सीईओ बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में यह पहल लगातार सफल हो रही है। कोलिहापुरी गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने घर घर से लगभग 2,730 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण किया और उसे अधिकृत पुनर्चक्रण इकाई को बेच दिया। इस प्रक्रिया से समूह को 46,410 रुपए की आय प्राप्त हुई है। गांव में महिलाएं प्रतिदिन घर घर जाकर गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरा अलग अलग संग्रहित करती है और इसे और ग्रामीणों को भी कचरे के पृथक्करण के लिए जागरूक करती है। विकासखंड स्तर पर इस कचरे को MRF PWMU सेंटर में भेजा जाता है, जहां इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद इसे रिसाइकल इकाइयों को बेचा जाता है और प्राप्त राशि सीधे महिला समूहों के खातों में जमा होती है। इस पहल से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो रही है। यह मॉडल अब जिले की अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है और प्रशासन इसे पूरे जिले में लागू करने की तैयारी में है। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने जिले भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिया जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
जिले के प्रमुख ताजिया जुलूस मार्गों करबला मैदान, पावर हाउस चौक, सुपेला चौक, बीएसएनएल चौक, जामा मस्जिद क्षेत्र, पुरानी भिलाई, दुर्ग शहर सहित कई संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जुलूस के आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही रिजर्व पुलिस बल, दंगा नियंत्रण उपकरण और टीयर गैस पार्टी को भी सतर्क स्थिति में रखा गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने डायवर्सन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की, जबकि बड़े वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया गया। पूरे आयोजन पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। दुर्ग पुलिस ने जिलेवासियों और ताजिया कमेटियों का आभार जताते हुए कहा कि सहयोग से ही मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और जिले में आपसी सौहार्द की मिसाल कायम हुई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत थाना उतई और जामुल क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना उतई पुलिस ने उतई शराब भट्टी के पास दबिश देकर रामस्वरूप ठाकुर और गजेंद्र यदू को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 30 पौवा अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 3000 रुपए है तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसी तरह नहर पुलिया डुंडेरा रोड नहरपारा क्षेत्र में की गई कार्रवाई में आरोपी विजय यादव से 30 पौवा अवैध शराब बरामद की गई। वहीं एक अन्य कार्रवाई में देवदास कोसले के पास से 36 पौवा शराब और 300 रुपए नगद जब्त किए गए। थाना जामुल क्षेत्र के ग्राम सुरडुंग मोड़ पर रोड पर दबिश देकर जश कुमार जोशी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 33 पौवा अवैध शराब और 500 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। भिलाई नगर पालिका निगम ने मकानहीन परिवारों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए हैं। निगम सभागार में पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी पद्धति के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोर मकान मोर आस और मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के तहत बनाए गए आवासों का लॉटरी पद्धति से वितरण किया गया। कुल 55 मकानहीन परिवारों को इस प्रक्रिया के तहत स्थायी आवास का लाभ मिला। आवासों का वितरण अलग अलग परियोजनाओं के अंतर्गत किया गया, जिसमें ग्रीन वैली खमरिया में 20, माइलस्टोन स्कूल के पीछे 17, रजत बिल्डर्स शांतिनगर में 3, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड फेज 1 में 2 तथा सूर्य विहार के पीछे 13 आवास शामिल है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निगम प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इस आवास आवंटन से लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला और उन्होंने सरकार एवं निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लखनऊ के अलीगंज में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिसमें कई विद्यार्थियों की मौत हो गई थी, अब देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ गई है। इसी कड़ी में भिलाई नगर पालिका निगम ने शहर के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर सिविक सेंटर स्थित कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण अभियान चलाया गया। भिलाई के एजुकेशन हब सिविक सेंटर में निगम की टीम ने विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संचालकों को निर्धारित प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिसमें उन्हें संस्थान की सुरक्षा संबंधी जानकारी भरकर 20 दिनों के भीतर निगम में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जाँच में कुछ कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की कमी पाई गई, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य रूप से है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
धार्मिक आयोजन के दौरान समाज में आपसी भाईचारे और सेवा भावना की अनूठी मिसाल देखने को मिली। तकरीर के बाद मुस्लिम समाज द्वारा लंगर और शरबत वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धा, आस्था और सामाजिक सौहार्द का वातावरण देखने को मिला। तकरीर समाप्त होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने लंगर और शरबत वितरण का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आम लोगों ने इसमें भाग लेकर लंगर ग्रहण किया। आयोजन के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खाने पीने की सामग्री वितरित की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने आपसी प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। बच्चों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने सामाजिक एकता एवं सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। इमाम ने कहा, इसे हुआ क्या? आपने सर झुका के देखा तो 7 साल की बेटी सकीना जुलजना की टांगों को पकड़े है और उससे लिपट गई और कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को जंग में न ले जाना, मेरे बाबा को जालिमों के सामने न ले जाना, मेरे बाबा को दुश्मनों के सामने न ले जाना। ज़ैनब खेमे में है, सकीना चीख चीख करके जुलजना को रोक रही है। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आ गए, बेटी सकीना को गोद में लिया, पेशानी चुपा, गाल थपथपाया, खेमे के अंदर ले गए, कहा बेटी जाओ, खुदा हाफिज। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।